गणपते नमः। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में हम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की दिवाली की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा पाठ किया करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाती और उनको भोग लगाती थी। ब्राह्मण के घर बस एक ही कमी थी, वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। ब्राह्मण भोजन बनाती तो ब्राह्मणी को कहती भोग लगा दो, ब्राह्मणी भोजन बनाती तो कहती ब्राह्मण तुम भोग लगा दो, मैंने पूजा कर ली है। भगवान का सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वह कहता तुम कर दो और वह कहती तुम कर दो, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का ही गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का पावन दिन था। ब्राह्मण भोजन बनाया और ब्राह्मणी को कहा भोग लगा दे। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले यह दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हमें किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करना चाहिए। वह दोनों रात में घर से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। दूसरे घर गए, बहू अपनी सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। फिर वे तीसरे घर गए, वहाँ ननंद भाभी आपस में लड़ रही थी। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। से ही जिसके भी घर में जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहाँ मिलता था। फिर लक्ष्मी जी गणेश जी से बोली घूमते घूमते बहुत समय बीत गया है, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला हमको, चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वह दोनों ब्राह्मण के घर पहुँचे। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया। अंदर से ब्राह्मणी बोली कि मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोले ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। इस ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली ब्राह्मणी क्या मांगती है? तब वह बोली अंधो धंधो दूध कड़ा वनो पूर्ण पालना दो, सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहुओं हाथी घोड़े दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया। ब्राह्मणी से बोले ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, पर जा तुझे यह सब प्राप्त होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौक पूर कर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना। मैं तेरे साथ 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में वापस विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुख हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही कथा सुनने और हुंकारा भरने वाले पर सब पर गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता कृपा करना। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब माँ लक्ष्मी जी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं।
प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार की बेटी थी। वो राजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ आऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तो उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को तो बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के यहाँ बहुत धन दौलत हो गई। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।